हेलो गाइस, मिर्जा कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मिर्जा कोचिंग एकेडमी एक बार फिर से आपके लिए नया टॉपिक शुरुआत करने जा रही है, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, क्योंकि इस तरीके से हमें पढ़ाई करना है कि एनसीईआरटी को भी साथ में लेके चले और अपने रियल लाइफ से भी जुड़े इसे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो देखें, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन माने क्या होता है, इसका असल मीनिंग समझना आनी चाहिए। संयोजन माने होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो जोड़ क्या होता है कि जैसे कि अगर हम एक राशि को दूसरी राशि में जोड़ें तो उससे जो राशि प्राप्त होगी वो एक राशि प्राप्त होगी। क्या होगी? एक राशि प्राप्त होगी। तो इसमें देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जो चीजें होती हैं वो होती हैं अभिकारक। क्या होते हैं? अभिकारक। और अभिकारक के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। सर उत्पाद बोलते हैं। अब देखेंगे परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक, क्या? अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कितने उत्पाद का निर्माण करें? एकल उत्पाद का निर्माण करें। क्या करें? एकल उत्पाद का क्या करें? निर्माण करें। क्या करें? निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से समझते हैं कि जब दो पदार्थ मिलेंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण, अब इसमें उदाहरण में देखो, क्या होता है कि आपने देखा होगा बिना बुझा हुआ चूना। क्या देखा होगा? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना का जो पाउडर होता है, क्या होता है? पाउडर को जब हम जल में डालते हैं, किसमें? जल के अंदर डालते हैं, तो एक पेस्ट का निर्माण होता है, या कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसे आप पुट्टी भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। क्या कहते हैं? पुट्टी। अब बिना बुझे हुए चूने को हम क्या करते हैं? दीवारों पे पेंट भी करते हैं। तो जब ये अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें ऊष्मा भी बाहर निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। तो ऊष्मा तो पदार्थ नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराई जा रही है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराई जा रही है, तो क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें दिख रहा है कि दो पदार्थ जब क्रिया कर रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है, तो दो पदार्थ जुड़ रहे हैं और एक पदार्थ बन रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। अब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, किसकी? जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है, किससे कराई जाती है? जल से कराई जाती है, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देख रहे थे कि उसके अंदर से क्या निकल रही थी बाहर? सर ऊष्मा बाहर निकल रही थी। उत्पाद के साथ क्या निकल रही थी सर? ऊष्मा बाहर निकल रही थी। तो कैसे पता चल रहा था? जब हमने एक बीकर लिया था और उस बीकर के अंदर क्या डाला था? जल, और जल के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला था। क्या डाला था? कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब उसके बॉटम पार्ट को, जब नीचे वाले हिस्से को, जब हमने उसका हिस्से को छुआ, तो उससे पता चला कि उसके तापमान में क्या हुआ? परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन हुआ, तो इससे समझ में आई उसमें से क्या निकली सर बाहर? ऊष्मा। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक जो तैयार हुआ होता है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जिसमें जो परिभाषा लिखी हुई है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ, किसके साथ? उत्पाद के निर्माण के साथ सर ऊष्मा निष्कासित होती है। क्या होती है? ऊष्मा निष्कासित। निष्कासित को बोलते हैं बाहर निकलना। ठीक है, बाहर निकलना। तो बाहर ऊष्मा निष्कासित होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सर कैसे पता चले? तो आपने देखा था कि सर कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करा रहे थे, सर उत्पाद कौन सा बन रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ ऊष्मा बाहर निकल रही थी। तो इससे सिद्ध होता है कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ क्या निकलती है?
ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे देखते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। किसका दहन? सर प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस होती क्या है? CH4। CH4 को बोलते हैं मीथेन गैस। क्या बोलते हैं? मीथेन, कोई मेथेन बोलता है, ठीक है, अलग अलग नाम। तो मीथेन गैस को जब हम दहन कराते हैं, दहन क्या होता है? जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम दहन। तो हम किसका दहन कर रहे हैं? प्राकृतिक गैस का। और दहन करने पर उसके अंदर से जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सर जो चीज है वो भाप बनकर उड़ जाती है उसमें से। और जो ऊर्जा बाहर निकलती है, इससे सिद्ध होता है कि प्राकृतिक गैस का दहन एक किस अभिक्रिया का उदाहरण है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और एक और उदाहरण देखते हैं सर जी, साग सब्जियों का विघटन। क्या होता है? साग सब्जियों का विघटन। तो साग सब्जी का विघटन कैसे होता है? सर क्या करते हैं, हम इसका कंपोस्ट बनाते हैं। तो कंपोस्ट क्या होती है? खाद होती है। क्या होती है? खाद। तो खाद का निर्माण कैसे करते हैं? एक गड्ढे के अंदर हम जैसे कि साग सब्जियों के छिलके वगैरह उसको रख देते हैं, तो उससे जो ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इससे समझ में आ जाता है कि साग सब्जियों का वनस्पति द्रव, जो वनस्पति चीजें हैं, उनको विघटित होकर वो क्या बन जाती है? कंपोस्ट बन जाती है। और उनसे क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। इसलिए हम क्या कहते हैं? साग सब्जियों का जो विघटन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है।